हम करेंगे हर मजलूम की हिमायत। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं हुरैन फातिमा और आप देख रहे हैं हिमायती न्यूज HD चैनल। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। जावेद इकबाल काकू, जुल्फिकार टालानी समेत चंद बासर अफराद पे संगीन इल्जामात। हाकम अली दल की खसूसी रिपोर्ट। रोजनामा हिमायती न्यूज कराची। रोजनामा हिमायती न्यूज मलिक के इलाके भैंस कॉलोनी और इब्राहिम हैदरी टाउन में मुबैना तौर पर जमीनों पर कब्जे, गैर कानूनी तमीरात, गंदगी और निकासी आब के नाकस निज़ाम ने शहरियों की जिंदगी अजीरन बना दी है। शहरियों का कहना है कि बासर अफराद के ज़ेर इंतज़ाम बनने वाले डिफेंस नुमा प्रोजेक्ट्स में गटर, रास्ते और मसाजिद की हालत इंतहाई खस्ता है। सीनियर रहनुमा अब्दुल सत्तार हिमायती ने कहा कि ये लोग तो यहाँ अपने कारोबार करने आए हैं, इन्हें अवामी मसाइल या पीपल्स पार्टी के कारकुनान के कदर का क्या पता। इनके मुताबिक रोजनामा हिमायती न्यूज़ ने 2.5 साल से इन मामलात की कवरेज की है। हर वाक़े की तफसील दस्तावेज़ात और वीडियोस की सूरत में मौजूद है। रिपोर्ट के मुताबिक जावेद इकबाल काकू पे इल्ज़ाम है कि उन्होंने हाजी महमूद गोट में निजी फैक्ट्री और कम्बेला कायम किया है, जबकि जुल्फिकार टालानी ने भी मुबैना तौर पे कई मुकामात पे कब्जे करके अपने कदम जमा लिए हैं। शहरियों और सहाफ़ियों ने इल्ज़ाम लगाया कि नौकरियों की फ़रोख्त, स्लाइडर हाउस के ठेके, ज़मीनों पे कब्जे जैसे मामलात इन्हीं अनासर के ज़ेरे साया हुए हैं। रोजनामा हिमायती न्यूज़ के सीनियर सहाफ़ी हाकम अली दल ने इंकिशाफ किया कि इन मामलात की निशानदेही करने वाले नुमाइंदों को जान से मारने की धमकियां दी जाती हैं। उनके मुताबिक जुल्फिकार अली टालानी और जावेद इकबाल काकू ने अपने प्राइवेट गुंडे और नशे के आदि अफराद छोड़ रखे हैं। उन्होंने बताया कि कल मलीर कोर्ट में 22 की तारीख भी है, जबकि हालिया दिनों में उन पर हमले की कोशिश की गई, ताहम वो महफूज रहे। मेरे खिलाफ नाजेबा अल्फाज और तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की गई। हाकम अली दल ने कहा, उन्होंने IG सिंध, DIG रेंजर, SSP मलिक, डॉक्टर अब्दुल खालिक पीरजादा, दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों से अपील की है कि जावेद इकबाल काकू, जुल्फिकार अली टालानी, मोहम्मद हुसैन शाह काज़मी और उनके साथियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए ताकि हक और सच की आवाज़ को दबाया ना जा सके। रोजनामा हिमायती न्यूज़ अवाम के सामने हक़ाइक़ लाने के अज़म का अदा करता है और कहता है कि सच दिखाना महंगा जरूर पड़ता है, मगर हम ये सिलसिला जारी रखेंगे। अभी भी गटर लेने जो ना बेरी हैं, कहाँ है? दिखाओ ना इनको। ये मैं बुला बुला के इनको थक जाते हैं जो ना, और रोड हमें जो ना छोटे से बड़े हो गए, 45 साल हमारी एज है। अच्छा, तो ये बताएं, ज़ाहिर आपको शिकायत है UC चेयरमैन, वाइस चेयरमैन से जी, इलाके की तरक्की के नाम से या दूसरे दीगर, मगर ये कि हमें फिर भी जो ना पार्क जो ना फर्स्ट टाइम जो ना ये ZMT क्लिनिक की सहूलत मिली है, इसके अलावा नहीं है कुछ? इसके अलावा अभी तक तो कुछ भी नहीं है हमें। मतलब गलियों के अंदर जो अब K21 इस बरक़ात मदीना में जो ना कुछ भी हमें जो ना के अंदर जो है वो प्योर ब्लॉकिंग का काम भी हुआ है इधर, मगर बरक़ात मदीना हम छोटे से बड़े हो गए, इसका निज़ाम ऐसे के ऐसा ही है। वजह जैसे गंद है जो ना, क्या है? भाई UC चेयरमैन या इनको पता होगा बड़ों को। कुछ ये भी कहा जा रहा है कि ये रहीम शाह का इलाका, इस वजह से। रहीम शाह का इलाके को छोड़ो ना, तो आप ये इलाके वाइज देखो ना, रहीम शाह को छोड़ो, आवाम को देखो ना, काम तो आवाम के लिए आप लोगों को करना है ना। और एक तासुर ये भी है, यहाँ के जो चेयरमैन, वाइस चेयरमैन है, वो कहते हैं बरक़ात मदीना से हमें वोट नहीं मिला। क्यों नहीं मिले वोट? कौन बोलता है? फिर काम क्यों नहीं करवा रहे? ये हमें नहीं पता अभी जो ना काम क्यों हो रहा, क्या मतलब है इसकी, क्या सियासत है, क्या वजूहात है। अभी तो हमें बस ये काम चाहिए और कोई शिकायत नहीं है। चेयरमैन, वाइस चेयरमैन को कुछ मैसेज देना चाहिए? वाइस चेयरमैन हमारे लिए है, बिल्कुल इलाके का है, अपना काबिल एहतराम है, हर चीज़ है। मकसद हमें काम जो ना चाहिए, हम छोटे से बड़े हो गए, मकसद है गलियों के काम नहीं हो अभी आज तक। ये है कि पार्क हमें जो ना, जो एक बात है अभी मुत्तहिदा के बाद अभी जो पार्क बना है 20 साल या 25 साल के बाद, उससे पहले जो ना कोई काम नहीं हुआ है। उससे पहले जावेद इकबाल तो यहाँ चेयरमैन ही नहीं था ना? जी, चेयरमैन कोई और नहीं था, है ना? ऐसे ही है। इनके आने से कुछ तब्दीली आई होगी? तब्दीली बस ये पार्क और ये ZMT क्लिनिक के हमें जो ना सहूलत मिली है बरक़ात मदीना में। रोड नंबर 10। तो ईद वाले दिन पे ये ईद वाले दिन भी, और ये तकरीबन 5-6 दिन से ये मसला है। अच्छा। नाले बिल्कुल बंद पड़े हैं और ये पानी ऊपर जा रहा है और लोग मस्जिद भी नहीं आ सकते। नहीं, बड़ा मसला है। देखो ये सारा आपके सामने है। या आज अपनी मदद आप कहते हैं जो है, हमने थोड़ी बहुत कोशिश की है, लेकिन फिर भी नाला जो है भरा हुआ है, मशीन की ज़रूरत है। तो UC इंतज़ामिया से हमारी ये दरख्वास्त है, जो हमारी UC इंतज़ामिया है, कि कम अज़ कम भैंस कॉलोनी का ख्याल तो रखिए ना। और ये जो सफाई है, जो
सुथराई है। अल्लाह के घर का तो करें ख्याल। मस्जिद है, मस्जिद के अंदर नमाजी आ नहीं सक रहे, तो अल्लाह के घर की भी अगर ये हिफाजत नहीं करा सकते, आवाम भी गुजर रही है ना, तो बड़ी तकलीफ है। तकलीफ है। तो ये अल्लाह के घर के आगे इतना बड़ा गंदगी है, नाला बंद है और नमाज भी नहीं हो पा रही होगी, कपड़े भी पलीत, बड़ी मसाइल है। औरत बच्चे, इसलिए दरख्वास्त है कि ये साफ की जाए सही तरीके से। जी, यहाँ यूसी का टाउनों को मुतालबा करना चाहते हैं और ज़्यादातर जो यहाँ का यूसी का टाउन का जो इब्राहिम हैदरी का टाउन का जो है चेयरमैन है नज़ीर भुट्टो साहब को, तो ये जो अल्लाह के घर के आगे मस्जिदों के आगे जो नाले बंद हैं, जो मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए लोग आते हैं, उनके कपड़े पलीत हो जाते हैं। और ये माशाल्लाह लाल मस्जिद बड़ी है, इसमें 100-125 बच्चे भी और इलाके के जो बच्चे हैं वो इस मदरसे में तालीम लेने के लिए 250 बच्चे हैं इसके अंदर, तो बच्चे भी यहाँ नहीं आ सकते। तो कम से कम ये नाला हमारों को खुला दिया जाए और अल्लाह का घर की सफाई की जाए। जी, बोट की इन्होंने उठाया, जो गुआ है उधर बंदे बैठे हैं इधर। आ जाओ। ये कब गिरी है? ये 4-5 दिन पहले। इधर आप बंदे इन्होंने, मगर इधर आओ ना, रास्ते ही नहीं है तो कहाँ से सफाई होगी? इधर 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 और जो माई को निकाला था और कहाँ उसको लाया, फिर हमने अपनी माँ में हमारा माम बना हुआ बंदों का, इधर बंदे उठा इधर निकाला माई को। जी बिल्कुल, आपको बताते चलूँ यहाँ पुलिया नहीं बनी हुई, और सबसे बड़ी बात मैं आपको ये भी बताता चलूँ, इधर तो आना है सामने 4 कदम के पर मलक करीमुद्दीन का यहाँ घर भी है और दफ्तर भी है। छोटे इधर मौलवी कुरैशी इधर इन्होंने माई को निकाला था। सर कैसे गिरी थी वो? पता नहीं कैसे गिरी थी, हम तो इधर काम कर रहे थे, बाकी पता नहीं कैसे गिरी। अच्छा, नाले की वजह से गिरी। रास्ता ही नहीं, वो भूल में आ गई। अच्छा, यहाँ मलक करीमुद्दीन का कितना दूरी पे? ये सामने मलक करीमुद्दीन है, ये सारे मिले हुए हैं, पैसे खा गए सारे इसके। अच्छा, अब ये सफाई नहीं हो रही? नहीं हो रही, कुछ भी नहीं हो रहा। तो ये आपको सिंध गवर्नमेंट देखे क्या मुतालबा करना चाहोगे? सिंध गवर्नमेंट हम तो भाई अभी वोट भी नहीं देगा पीपल पार्टी को, ना हमारा वास्ता। भले गंद ऐसी रहे, ये लोग गंदगी में रहने, हम तो ऐसी में पड़े हुए, हमारे को क्या बंगलों में पड़े हुए हैं। हम तो गरीब को शिकायत की है, बहुत दफा की है, 50 दफा कर दी। ये देखो सामने हमारा अपना मामे का वाड़ा है, रिश्तेदार है, ये लोगों ने क्या किया है, सामने इधर से पानी आ रहा है गटर का, ये देखो ये हालत है। लगाओ बहन को चौदह लगाओ। ये हमारा पीपल पार्टी का लीडर था। जी बिल्कुल, यहाँ लोगों का गुस्से गम का इजहार है। यहाँ सफाई नहीं होती, बच्चे बूढ़े गिरते हैं, तो यहाँ सरमाएदार रोड लेते हैं। हमारे मामू का बाड़ा है और ये बारू के आगे, गटरों के आगे गटर नहीं बनाया, और ये इधर। जी बिल्कुल, मैं आपको रोड की दिखा रहा हूँ। अभी रोड की जो हालत सूरत ये है, इस रोड पे नहाने का रास्ता है, न जाने का रास्ता है, और सवातीन बच्चे छोटे नमाजी, ये मेन शाहरा है जो लठ बस्ती जाने वाला रोड, जिसको 5 नंबर खिलाया जाता है। ये मेन शाहरा है जो दाऊद जत और रफ़ीक जत की लठ बस्ती के अंदर जाने वाला रोड है। उस रोड की हालत सूरत आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ अब ये मेरे पीछे गाड़ियाँ आ रही है और छोटे हो गए, जो पानी आएगा तो ये नाली कहाँ बर्दाश्त करेगी? फिर ये पानी जाएगा मस्जिद के अंदर, अल्लाह के घर भी जाएगा, अल्लाह के घर के अंदर जाएगा। खुदा के लिए ये आपस की तुम लड़ाइयों के अंदर ये आवाम का क्या कसूर है जिनको पीसा जा रहा है? हमने टोन को बार बार ग्रुपों के अंदर चलाई, जिसने बोला यार मेरे पास पर्सनल भेज, हमने पर्सनल उनके पास वीडियो बना के भेजी, मगर कोई सुनवाई नहीं है, कोई काम नहीं होता। सर आप क्या कहोगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी काफ़ी अरसे से ये बहुत बड़ा मसला है। जब बारिशें होती हैं तो शहरों के अंदर बड़े बड़े नालों की सफाई होती है। तो ये हमारा भैंस कॉलोनी का, ये समझो कराची की सबसे एशिया की बड़ी मंडी है, इधर सफाई का कोई निज़ाम नहीं है, ठीक है ना। गंदगी की वजह से ये सारा गंद नालों में जाता है, नाले में जब बारिशें होती हैं फिर वही पानी लोगों के घरों में जाता है और अल्लाह के घर में जाता है। अब 5-6 साल से खुद देख रहे हैं कि ये नाले का पानी, बारिश का पानी मस्जिदों में दाखिल होता है, कौन निकालेगा पानी? आगे पानी निकालने का कोई रास्ता ही नहीं है, ठीक है ना। मस्जिद होगी नीचे, आगे लोगों ने बारे बना दिए ऊंचे, नाले भी ऊंचे बने हुए हैं, तो आगे पानी कैसे खरास होगा? हुकूमत सफाई भी नहीं करती है। रब्बील अव्वल का महीना हो, मुहर्रम का महीना हो, अगर रमज़ान का महीना है उसमें भी कोई सफाई। साहब को हटाया नहीं गया, राजा सदर है अपनी जगह पे, ये पीएस का सदर बना है, ये नज़ीर राजा को नहीं हटाया गया, पीएस का सदर बना है इसको। और बाकी रहा काम का मसला, तो काम भाई हो रहे हैं। मेरे तक जहाँ जिन्होंने रसाई की है वो कोई बता के काम नहीं हुआ है, काम हमने किए और हो रहे हैं। अब जो कह रहे हैं कि सेवरेज का मसला, तेरी मिसाल है तेरी गली में, तो मुझे इल्म तो नहीं हो, हवा से इल्म तो नहीं आया, तुम बताओगे तो होगा ना।
और दूसरी बात जो जाली भाई ने बोली थी, कहा था जो ये सेनेटर हाउस बन रहा है महमूद हाजी महमूद गोट के अंदर, तो वहाँ 2023 जनवरी में आगा रफीकुल्लाह ने उधर एक नाम दिया था, शहीद बेनज़ीर टाउन का नाम दिया था। तो बस इस नाम की मैं लाज रखूँगा। आज इतने वक्त गुजरने के बाद मगर काम वहाँ हो रहा है, सेनेटर हाउस में लाइनें भी लग रही है, पानी भी बन रहा है, नाले भी बन रहे हैं, मगर उस आवाम को पानी क्यों नहीं मिल रहा? देखो बात ये है कि हमने हमारे पास ना हो बेनज़ीर इसके वाला कोई बंदा आज तक नहीं आया, आज तक नहीं आया। बाकी रहा मसला पानी का, जो ये स्लेटर हाउस का या अपने प्लाटिंग में पानी ले जा रहे हैं, वो अपना कारोबार कर रहे हैं। ये लोग, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि पीपल्स पार्टी में, ये पीपल्स पार्टी के लिए ये तो अपना कारोबार बचाने के लिए है। इन्होंने अपना कारोबार बचाया, अपना कारोबार बढ़ाना है, लैंड माफिया करना और बीमार जानवरों का गोश्त पूरे पाकिस्तान कराची को खिला रहे हैं। इन लोगों का काम यही है, अपना कारोबार की सेफ्टी के लिए पीपल्स पार्टी में आए, यानी अपना काला धन सफेद कर रहे हैं। सफेद कर रहे हैं। ये ढक्कन है नहीं गटरों के ऊपर। सबसे पहले अगर यहाँ चेयरमैन साहब भी होते तो बहुत अच्छा होता। उन्होंने माजरत दी थी आने से। कौन सा चेयरमैन? नज़र इहा हालत लगी पई है हिन गलीअ मां गुज़रंदे जनाज़ो। सही आहे। ॿी ॻाल्हि त इहा आहे पूरे ॻोठ मां मतिलबु जिते किचिरो पए थो सॼी गलियूं साफ़ थियनि थियूं, बसि इहा असांजी गली नथी साफ़ थिए। असां घणे चकर काउंसलर खे बि चयो आहे, सत्तार खे बि चयो आहे, पर नथो थिए इन मां कमु। इन खे असां घणे त चकर चयो आहे त भाई इन गलीअ में जनाज़ो हितां निकिरंदो आहे, इहा गली कचिरे मां भरी पई आहे, इहा साफ़ करायो। चवनि था त भाउ असांजा भंगी ॿुधनि ई कोन था। भंगी इन जी कोन था ॿुधनि। भाउ तूं हाणे पाण ॿुधा इहा हालत लॻी पई आहे। हिते पहिरीं बि तो ख़बर आहे तस्वीरूं निकितल आहिनि, पर इहो कमु नथो थिए हिते। इहा हालत लॻी पई आहे पूरे किचिरे जी। इहा ॾिस हितां माण्हू कीअं ईंदो ईंदो, सवारे ॿ गाॾियूं वयूं त उहे फसी वयूं। और मेरा कैमरामैन हो सके दिखाए इस गली की हाल सूरत क्या है, कैसे किचरा पड़ा है, कैसे गंदगी है, कैसे आलूदी है, यहाँ से मच्छर बीमारियाँ जन्म लेती हैं और इसी से एक वायरस बीमारियों का फैलता है। मगर यहाँ इसी जुमा हिमायती बोर्ड को नज़र में नहीं रखा जा रहा, नज़रअंदाज किया जा रहा है। और यहाँ के यूसी जो इलेक्शन जीते हैं, जिससे बात करते हैं तो सत्तार हिमायती का नाम लेते हैं, मगर उनका कहना है कि यहाँ या कोई भी ज़िले एग्ज़ाम में गटरों के ढक्कन खुले होते हैं, गलियाँ कचरे से भरी होती हैं, बच्चों स्कूल जाने में बहुत परेशानियों का सामना होता है। जी अब ये दीनों आबड़ों के पास जाओ के हमारे पास इख्तियार नहीं है, जुमात इस्लामी वाला के पास जाओ के फंडिंग नहीं है, और जब वोट का टाइम आता है तो बड़े बड़े दावे करता है कि हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे। आज तक यकीन करो कि जुमात इस्लामी का जो चेयरमैन है 4 साल पूरे होने वाला है ना, इस इलाके में आया नहीं है। जब यहाँ के लोगों ने इसके लिए वोट इकट्ठा कर रहा था, लोगों के दरवाजे पे जा रहे थे, यहाँ पे बड़ा मीटिंग भी किया था, लेकिन उसके बाद नज़र नहीं आया। जिस दिन ये कामयाब हो गया नज़र नहीं आया।
और पीपल पार्टी वाला के पास जाएंगे, आगा वो क्या नाम है जावेद काकू के पास, वो कह रहा हमारा इलाका नहीं है। सत्तार भाई ने कुछ दिन एक दिन के लिए गाड़ी दिया था, वो कह रहा है कि भाई हम जितना भी हम उससे हो सकता है करेंगे लेकिन हमारा इलाका नहीं है। अब हम किसके पास जाए, किससे फरियाद करें? अभी हम लोग जो ना यहाँ इंसान है, कोई जानवर नहीं है। अब जानवर होता है, वो जानवर के लिए खुदा की कसम हमारे गांव में इसी तरह हालात नहीं छोड़ता है। इसमें जानवर कोई टिक जाएगा, सो जाएगा, जानवर भी इस हालात में नहीं रह सकते। लेकिन हम लोग तो इंसान है ना। यहाँ ना पानी का भी मसला अलग, पानी लोग बाहर से लेके आता है, कोई कब्रिस्तान से लेके आता है, कोई किसी दूसरे 9 नंबर से लेके आता है मोटरसाइकिलों में। पानी का अलग मसला। अब ये सेवरेज का जो मसला है ये रोज़ का मसला होता है। 2 दिन हम लोग अपने जिब से पैसे खर्च करते हैं, 2 दिन चल जाता है, तीसरा दिन फिर वही मसला। आज जुम्मे के लिए लोग जो ना मस्जिद जाता है इस चीज़ के लिए कि मैं नमाज़ पढ़ूँ, लेकिन आज जुम्मे का दिन है, लोग सोचते कि मैं नमाज के लिए कैसे जाओ, क्यों सिरसे से जाओ। अगर मैं जाऊँगा तो मेरा कपड़ा ख़राब होगा, अगर कपड़ा ख़राब हो गया तो मेरा नमाज। बंद कर। बिल्कुल आपको दिखा रहा हूँ ये गाड़ी रास्ते की जो हालत सूरत है मैं दिखा रहा हूँ के गाड़ी निकल रही है। ये है कराची का माना हुआ सेलेक्टर हाउस, जिसको कमेला के लाखों अरबों और खरबों रुपए का सुबह होते हुए कारोबार होता है। ये उस रास्ते की हालत है जो लाइन से गाड़ियाँ यहाँ से जो निकल रही हैं और फंस रही हैं, मुश्किलों का सामना है। बात कराऊंगा थोड़ी सी किसी डिलीवर हजरात से भी कोशिश करूंगा। अगतेज रुक जा थोड़ी। बिल्कुल मैं आपको दिखा सकता हूँ। और ये गाड़ियाँ हैं किस तरीके से निकल रही हैं। मेरी बैक साइड पे आप देख सकते हो, और जिसको सेलेक्टर हाउस कहते हैं, जो गाड़ियाँ लैंड से निकल रही है, गाड़ी को रास्ता नहीं है। बात करूँगा किस डिलीवर हजरात से भी, तो उनका क्या कहना है। तो ये है हमारा कमेला। आज तो बहुत सारी कमेला मैं आपको दिखा रहा हूँ रोड कैसे हालत। ये देखें सुबह यहाँ मंडी लगती है और ये आने जाने का रास्ता ही नहीं मुतबादल, ये पूरा गोबर का गप। और यहाँ इंतज़ामिया सिर्फ चुंगी लेने में माहिर है माशाल्लाह, काम कराने में माहिर नहीं है। अभी ये मंडी का रास्ता बना, लोग यहाँ से आ रहे हैं। पानी पीतो असाई 4 महीना सॼो कोन पानी पीतो। माण्हुनि खे अचण वञण में तकलीफ़ लॻनि था, तकलीफ़ आहे। ॿार बच्चा ॾिसो न, माण्हू अचनि था अची किरी वञनि था पानी में। गटर जो पानी आहे ऐसे हो जाओ ना भाई, ऐसे कैमरे में देख लो, वीडियो बनाओ, मोबाइल चेंज कर। भुट्टो एक सेकंड, आवाज सही नहीं आ रही है। ये पहले वाले वीडियो में जबरदस्त नारा इसको बोलते हैं नारा लंबे भाई ना भाई। इधर फोटो बढ़ा यार, आ जाए ना भाई, आ जाए। चलो भाई चलो, फासला बनाओ, अगर पूरा नारा हो जाए।
संभालना चाहिए। गटर ये आखिर चक्कर ओ मार चक्कर है। अब ये स्कूल है या गली हालत लगी पई है, सही है, ये हालत लगी पई है, ये स्कूल है, ये ॾिस ऐं त ॿार कीअं ईंदा स्कूल वेंदा, ये हालत लगी पई है। भंगी बस अचनि था, ढक खोलीनि था, ॿ टे वंचियूं हणी वरी विञो हलनि, वरी गटर भरिया पिया, ये हालत। हितां जनाज़ा मटंदा, हितां ये ॻोठारनि जा जनाज़ा मटंदा हितां हिन जॻह ते।